इसलिए भागवत को सुनिए, क्योंकि सांस का भरोसा नहीं, किस दिन निकल जाएगी। हम इतने बिजी आदमी हैं कि जीवन भर की तो गारंटी नहीं है महाराज। भजन ही भजन में रह जाएंगे तो घर बड़ा मुड़ी भूखे रहोगे, घरवारी गारे देगी तो क्या करें। बोले महाराज जीवन में जब भी सप्ताह सुनवे को समय मिले, भागवत सुनवे को समय मिले, 7 दिन सब भूल जाओ। बोलो राधे राधे। तो ये भागवत का फल है। और 7 दिन जब आप कथा सुन के जाओ, कथा में कुछ सुनो मत सुनो, लेकिन कथा से कुछ लेके जाओ। रोज एक बात नई लेके जाओ। क्या लेके जाए? प्रसाद तो रोज ही ना मिलेगा, लेकिन प्रसाद के साथ कोई ऐसी बात, क्योंकि शब्द का ही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। किसका ज्ञान? हाँ, ये जो भागवत है ना, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? पीतल की मूर्ति होवे, सोने की होवे, चांदी की होवे, अष्टधातु की होवे, सब तरह की मूर्ति होती है ना छोटे छोटे भगवानों की। ज्यादा पैसा वाले ने सोने की रहता है, अपन सरी की माटी की रहता है। बोलो राधे राधे। और हैं तो हमरे संग तो जो भी नाटक, हमरे गणेश जी ने कोई बढ़िया लेगा। बोलो राधे राधे। बाद ना यात्रा गए तेन ना बे, हम तो बे गणेश जी और बे ठाकुर जी ने धर के पूजा करवे ले गए, बिना कोई उठा ले। मुंह बड़ा दुख भाव के नींद के तुझे भजन करते। अब मेरे मंजीत भाई साहब और बानों में लगा महाराज भगवान आते कोई लेगा आप काया पूजो। तो जैसे मूर्ति होती है, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। तो मूर्ति होती है। भागवत क्या है? भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। शब्दमयी मूर्ति कैसे महाराज? क्योंकि भागवत के जो एक एक शब्द है, एक एक श्लोक है, ये स्वयं भगवान है। पूरा विग्रह बन जाता है। व्यास जी ने सबसे बढ़िया काम किया। कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई लोहे की, कोई चांदी की, कोई पीतल की। और व्यास जी की कला देखिए, उन्होंने शब्दमयी मूर्ति भगवान की बनाई। और शब्दों में बड़ी जान होती है। माताएं गाती है ना, कभी राम बन के कभी नेक ठहर के, तो ऐसा लगे बस आ भी बारे हैं पन भी सिर ठाड़े। शब्दों की तो शब्दों का ही है महाराज की। तो भागवत शब्द में मूर्ति है। अच्छा, भागवत क्या है? तो भागवत कहती है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो एक तो भगवान वो है जो बांसुरी बजा रहे हैं, एक भगवान वो है जो धनुष बाण लेकर के घूम रहे हैं, एक भगवान वो है जो सुदर्शन चक्रधारी है। महाराज, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान की जो सबसे पुरानी वाली जो मूर्ति है, सबसे पुरानी मूर्ति, उस मूर्ति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो भगवान की तस्वीर का सबसे पहला हिस्सा है, मूर्ति का सबसे पहला हिस्सा है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चित और आनंद, ये 3 भगवान के चेहरे हैं। बोलो राधे राधे। कौन से भगवान के? थोड़ा गहराई से सुनिएगा। कौन से भगवान के चेहरे हैं? अरे ये उन भगवान के चेहरे हैं जो इस संसार में कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन नजर नहीं आते हैं। बोलो राधे राधे। इस संसार में वो कण कण में व्याप्त हैं। वो कुत्ते में, वो बिल्ली में, वो गधे में, वो गाय में, वो भैंस में, वो हम में भी है, वो तुम में भी है, वो सर्प में भी है, वो भी गैयन में भी है। ते गैयन में तुम दिन रात लठ दे रहे हो। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।
दिवाली के दिन तो मैंने ऐसे पूजेंगे, हे परमेश्वरी, हे गौ माता। कहो हुआ भाई जी लकवा मार गो गौदान की कहिए जानते न, अब कर गौदान। और नो नहीं पता कब गौ में लट दे दे कहीं भाई जी लकवा मारा। बोलो राधे राधे। अच्छा बात साची है कि झूठी है? हैं? तुम्हें सब पता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है तो महाराज बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया, इत्र लगा रहे हैं, हे नागराज, हे ना। और सरेआम दीख जात बाप ऐसे टूट पड़े हैं जिन्हें तो भारत के बॉर्डर में आतंकवादी घुसे आए हुए। बोलो राधे राधे। हाँ? कितनी सत्यता है, कितना झूठ है, कितना दिखावा है। तो भगवान क्या है? बोले भगवान वो स्वरूप है जो सबके अंदर विद्यमान है। तुम्हारे अंदर भी भगवान है। पता है? कौन कौन है पता है कि अपने अंदर भगवान है? कोई ये नहीं है पता? अपन सबके अंदर भगवान है। अपने अंदर क्या है? आत्मा है। क्या है? बोलो जोर से, क्या है? आत्मा है। और संत कहते हैं आत्मा सो समझो। जब ही समझ में आ गई, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी, मैं सुना के खुल जाऊंगा। आत्मा सो परमात्मा। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर, अपना अपना नाम बोल लीजिए, जब तक ये है तब तक सुन भी रहे हो, तब तक देख भी रहे हो, तब तक खा भी रहे हो, तब तक पचा भी रहे हो, तब तक चल भी रहे हो, तब तक सो भी रहे हो, तब तक लड़ भी रहे हो, तब तक प्रेम भी कर रहे हो, तब तक दो कहीं से गारें भी दे रहे हो। बोलो राधे राधे। कब तक? जब तक इस शरीर में क्या है? बोलो आत्मा है। और आत्मा कौन है? कौन है? हमारी भूगा आ गई है। आत्मा कौन है? आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा? किसी ने देखा है क्या आत्मा को? बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, समझिएगा। सच्चिदानंद रूपा है। भगवान को सत्य कहते हैं। भगवान को सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ही इस धरा पर सत्य है और सब झूठा है। बोलो राधे राधे। इस संसार में, इस पूरे विश्व प्रपंच पर एक ही चीज सत्य है, वो है परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे अंदर कौन विद्यमान है? हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है। और संत कहते हैं आत्मा सो मुझको कहां तू खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक दूसरे में कभी हम ये देखने की कोशिश नहीं करते, कष्ट पहुंचाते दूसरे को। अरे एक को दुख दोगे तुमको भी मिलेगा, क्योंकि वो उसके अंदर भी भगवान है। लेकिन हम तो उल्टे बुद्धि के हैं। एक बेर का भाव, एक समय की बात सुनो। एक चेला गुरुजी के गाँव। बोलो राधे राधे। कहाँ गए हो? एक चेला गुरुजी के पास गए हो। गुरुजी के पास जाके बोलो, बोलो गुरुजी खूब कमाला, खूब कर ले, सब कर ले, मामड़ी ब्याह दे, अब सब होगा, अब तो बस भगवान से मिला दो। तुम्हारे आशीर्वाद से कछु चीज की नहीं, कमी नहीं है, अब बस भगवान मिल जाए। गुरुजी ने कही, लल्ला भाई साहब, गुरुजी ने कही के भगवान से मिलना। बोले अरे बेटा भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो सब में है। भगवान तो मुझ में भी है, भगवान तो तुझ में भी है। भगवान इस सकल जग, पूरे संसार में, पूरे विश्व प्रपंच में, हर चीज के अंदर भगवान है। गुरुजी की बात उसके दिमाग में फिट बैठ गई। सबके अंदर है। बोले हाँ, अब तो जो मिले वैसे, राम राम, हे भगवान, आओ भगवान, आओ भगवान। बोलो राधे राधे। कोई भी मिले सबसे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु। एक दिन आबा के गांव में एक पागल हाथी आ गया। बोलो राधे राधे। कौन आ गया? एक पागल हाथी आ गया।
अब वो हाथी पागल हाथी में ही बात तो भगवान दिख रहे, बोलो राधे राधे। वो तो हा मेरे प्रभु दौड़ते आ रहे हैं, क्रोध में हैं, भगवान है। सबने कही भैया बगल हो जा, कुछ जाओ, मर जाओ, टूट जाओ। हाँ नहीं, मेरे गुरुजी ने कही है कि सब में भगवान है, इसमें भी भगवान है। और भगवान का क्या बिगाड़ेंगे। ऊपर वह हाथी चला बार ने कही भैया बगल हो जा, हट जा, बात नहीं सुनी। हाँ भगवान आयो हाथी आके एक दही सूंड की मिला के जो 10 फीट दूर जान के परे, बोलो राधे राधे। नोड़ी मोड़ी झुल गई, मूड में लग गई, बड़ो परेशान। ऐसो को ऐसो ही चलो चलाओ, गुरुजी के गयो, गुरुजी के पास जाके बोलो गुरुदेव तुमने तो समस्या खड़ी कर दी, तुमने कही सब में भगवान है, और सब में भगवान है तो भगवान ने भगवान के कैसे दे दी। बोले बेटा पूरी बात बता, बात क्या है। बोल दे गुरुजी दिनू के को टाइम हो, हमारे गांव में एक पागल हाथी आयो, पागल हाथी आयो सो मैंने सोची हम तो भगवान है, तुमने कही सब में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो मैंने सोचा इसमें भी भगवान है। अच्छा तो बोले हाथी को कोई चला रहा होगा, गुरुजी ने कही। बोले हाँ, तो वो तो से कह रहा गई, वो भी नो कर आ गई, हट जा। तो कि तेने हाथी में भगवान मान ला, वह चला बारे में भगवान नहीं दिखो तो उसमें भी तो भगवान था। कभी कभी विचार भी अधूरे रह जाए, और अधूरे विचार समस्या खड़ी कर दें। अवान ने कही हाँ गुरुजी एक चला रहा था, अच्छा हट्टा कट्टा था, उसने मना भी किया था। तो बोले सुन बेटा, जब भगवान ने भगवान की नहीं मानी तो भगवान ने भगवान उठा के फेंक दे, बोलो राधे राधे। चलावे बारे में भी कौन है, और तेज ना ही कर रहा थे मैं कौन है, हाथी में कौन है, भगवान ने भगवान उठा के। तो ज्ञान हो लेकिन पूरा होना चाहिए, बोलो राधे राधे। सत्य, सत्य क्या है महाराज, सत्य सिर्फ एक राम है और कोई संसार में सत्य नहीं है। दूसरा कहा चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। तीसरा है आनंद, भगवान का एक नाम क्या है, क्या नाम है, आनंद। आनंद कैसे, अपन चौथे दिन जब भगवान को जन्म हुए तो क्या बोले, नंद घर जय कन्हैया, तो वही स्वरूप परमात्मा का है, आनंद स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अरे ऐसा भगवान है, लेकिन भगवान करता क्या है, भगवान विश्व की उत्पत्ति करता है। भगवान हमें चलने की, बोलने की, सुनने की, सहने की, दुख झेलने की, सुख झेलने की शक्ति देता है। निस्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। तो महाराज ऐसे भगवान हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का स्मरण किया है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। एक ऐसे वीतरागी संत, कैसे संत, जो 12 वर्ष तक गर्भ में वास करे। बोलो राधे राधे। धरती पर बड़े बड़े चमत्कारिक लोग हैं, ये सनातन की शक्ति है, ये भगवान की कृपा है। इसी पृथ्वी पर भगवान बार बार आते हैं, और इस पृथ्वी पर भी उनको सबसे अच्छी चीज लगती है अपना देश। बोलो राधे राधे। कहाँ जन्म लेते भगवान, है? रात में भारत में। भगवान चाहे तो चाइना में जन्म ले ले, अमेरिका में ले ले, ऑस्ट्रेलिया में ले ले, पर भगवान बार बार कहाँ आते हैं, ये संतों की भूमि है, ये महाराज वीरों की भूमि है, ये चमत्कारी संतों से भरी हुई भूमि है। बोलो राधे राधे।
लेकिन सब अपने अपने शरीर का, अपने अपने जीवन का सदुपयोग भी कर रहे हैं और दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अच्छा, इस शरीर का वास्तविक सदुपयोग क्या है? आप लोग क्या करते हो बताओ? कुछ नहीं करे महाराज, दिनों का नींद खुले, नहा धो के खा पी के सो जाते। हाँ तो फिर बनावे की टेंशन, आज काई की बनानी है, हाँ तो फिर बनाई खाई, आगे पापा आ जाते बिना खवा देंगे, फिर सो गए। बोलो राधे राधे। अब की धान इतेक भाई, अब की गेहूं इतेक भाई, मोड़ा 10वीं में, फिर 12वीं में आ गया, बहू आ गई, और एक दिन डोकई नारा लात लात मर गई। बोलो राधे राधे। यही जिंदगी है, ये जीवन का सदुपयोग नहीं है। जीवन का सदुपयोग क्या है? अरे जीवन का सदुपयोग है राम के सहारे संसार से सरकते रहना। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। राम के सहारे संसार से सरकते रहना। राम के सहारे कैसे सरकें? जैसे कहीं हम ऊंचाई पर चढ़ जाएं और वहां से उतरने के लिए सहारा लेना पड़ता है ना। इसलिए इस संसार में रहो, लेकिन संसार में रहकर उससे आस बनाए रखो। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं भैया, कर से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, हो कर से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना। सुनो कितनी स्पष्ट बात कही है। कर कहते हैं हाथों को। हाथों से क्या क्या करते हो? सारे काम ही हाथों से होते हैं। बोलो राधे राधे। कर से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, हे मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। उसके बाद क्या होगा? कर से कर्म करऊं विधि नाना। सब काम करो, मना नहीं, लेकिन मन भगवान में लगा के रखो। सुबह शाम 2-5 मिनट उसके लिए भी निकालो। और जब इतना करने लग जाओगे तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुत सेरथ अजीर बिहारी, द्रवहूँ सुत सुदशरथ अजीर बिहारी। गोस्वामी जी कहते हैं कर से कर्म करऊं विधि नाना। संसार का सारा काम करिए, बेईमानी करिए, झूठ बोलिए, चोरी करिए, डकैती करिए, लूटपाट करिए, लड़िए भिड़िए, कुछ भी करिए। ये संसार जगत की कहानियां हैं। लेकिन एक चीज है, इस शरीर में, इस तन में एक चीज है, उसको बस भगवान को दे दीजिए। बोलो राधे राधे। वो क्या है? वो मन है। महाराज 3 बज चली, आज तो रोटी भी नहीं मिली, आज तो भूखे ही फिर रहे हैं। दिनों का कलश यात्रा में भी हार गए। फिर मन ने कही के नेक चले बेटा, फिर यहाँ उधर जाती, फिर मन कहता है कि चले ने देर की बात हो रही। तो इस मन को कंट्रोल करना। मन कैसे कंट्रोल होगा? बोले मन जब कंट्रोल होगा, इस मन को वहां जोड़ो, अच्छी अच्छी बातें सुनने में मन को लगाओ, 7 दिन तक एक आसन पर बैठे रहो। बोलो राधे राधे। कैसा हूं, पांव दुखे, हाथ दुखे, बिल्कुल मत मटको, जा की जा।
एक आसन पे बैठ के कर्रो जी करके बैठे रहे और कथा सुनो। बोलो राधे राधे। जब भगवान में मन लग जाएगा फिर क्या होगा? तो महाराज वो अमंगलहारी, मंगल देने वाले, अमंगल का हरण करने वाले कौन? भगवान श्री राम एक दिन हमारे आंगन में आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो सच्चित आनंद, सच्चा आनंद क्या है? सच्चा आनंद तो वही है कि जिस दिन मौत आए, जिस दिन हम मरे, हमारे आसपास 2, 5, 10 संत खड़े हों, गौ माता हमको देख रही हो, किसी बढ़िया तीर्थ का, किसी धाम का प्रांगण हो, वृंदावन में मरे, जगदीशपुरी, जगन्नाथ, जाने कहाँ का कैसे कैसे धाम है। अब जी तो जी जाने गंगा सागर वाले कहाँ कहाँ गए। हाँ, ऐसे धाम की मौत मिले, यही संसार में से सदगति है। विश्वोत्पत्त्यादि तवे भगवान यम प्रव्रजंत, सुखदेव मुनि का ध्यान करते हैं, उनको भी प्रणाम किया है। नैमिषारण्य तीर्थ है, जैसे आज इस प्रांगण को सुंदर सजाया गया है, ऐसे ही एक जगह है नैमिषारण्य, वहां सोनकादिक 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। उनमें एक संत आए हैं जिनका नाम श्री सूत जी महाराज है। संतों ने प्रणाम किया, देखा 16 वर्ष के हैं, और जितने भी संत महात्मा हैं उनकी उम्र कोई की 500 वर्ष, कोई की 1000, कोई की लाख, बड़ी बड़ी उम्र के संत बैठे हैं। लेकिन महाराज 16 वर्ष के संत को देख करके सब प्रणाम करने लगे, सबने जय जयकार करी। हमारे तो गृह पावन भये, संत पधारे आए, संत मिल गए, बड़ी मेहरबानी। अब क्या किया जाए? महाराज सुंदर आसन पर बिठायो, तिलक चंदन करो, हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु आप आ गए, अब आपसे हमको बहुत कुछ जानने की इच्छा है। उन्होंने कहा, महाराज उल्टी गंगा मत बहाइए, आप तो बड़ी बड़ी उम्र के पयोवृद्ध हो, मैं तो बालक हूं आपका, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो संत कहते हैं कि महाराज धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, और महाराज कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए। तो जो ज्ञान में, आप ज्ञान में बड़े हैं, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं, इसलिए आपको प्रणाम किया। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। तो महाराज उनको प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया, इंसान को अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, इंसान का जीवन किस लिए मिलता है, मानव देह क्यों मिली है। उन्होंने कहा, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, भागवत कहती सुनिएगा, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत कहती है कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। ये जीवन क्या है, हमारी जिंदगी कैसी है पता है? हम एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, वो मुंह फाड़ करके बैठा है, और बाके मोड़े में अपन बैठे। बोलो राधे राधे। कौन के मोड़े में? बोलो हैं? अजगर के मोड़े में। सुनो शाम को नी सट। अब महाराज अपन अजगर के मुंह में बैठे हैं, और हम कब तक बचे हुए हैं, जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। हत्ते नवाने मोड़ो बंद करो, और अपनी सीता राम राम नाम। अब जब तक को मुंह खोलो, पतो नहीं कब मुंह बंद कर ले। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जिंदगी का हमें भरोसा नहीं, कब छोड़ के चले जाएं, और फिर भी हम मेहनत करने में लगे, फिर भी कमाने में लगे। एक कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें कही हैं,
एक बार प्रेम से बोल दो भक्त और भगवान की। एक कवि ने बड़ी सुंदर लाइन है कही, ध्यान से सुनिएगा। अरे हंसा छोड़ चलो री काया ने। समझ में आ रही है कि नहीं? हंसा, हंसा कौन है? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हंसा है हमारी आत्मा और ये शरीर है मूर्ति, तस्वीर। अरे हंसा छोड़ चलो री काया ने, हो सूनी रह गई रे तस्वीर। ओ हंसा छोड़ चलो री काया ने, हो सूनी रह गई रे तस्वीर। हंसा छोड़ चलो रे काया ने, सुनी रह गई रे तस्वीर। अरे रह गई रे तस्वीर, सुनी रह गई रे तस्वीर। हो रह गई रे तस्वीर, हो सुनी बोलो। रह गई रे तस्वीर। अरे हंसा, ये हंसा छोड़ चलो री काया ने, ओ सुनी रह गई रे तस्वीर। ओ हंसा छोड़ चलो रे काया ने, सुनी रह गई बोलो रे भक्तर भगवान की। सुनो, मेरे साथ गाओ और सुनाओ, भगवान से कहो। ओ हंसा छोड़ चलो री काया ने, हो सुनी रह गई रे तस्वीर। ओ हंसा छोड़ चलो रे काया ने, सुनी रह गई रे तस्वीर। ए रह गई रे तस्वीर, सुनी रह गई रे तस्वीर। ओ रह गई रे तस्वीर, हो सुनी रह गई रे तस्वीर। ओ हंसा छोड़ चलो री काया ने, ओ सुनी रह गई रे तस्वीर। हंसा छोड़ गयो रे काया ने, सुनी रह गई रे तस्वीर। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। अरे जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये हंसा जो है ये किसी दिन शरीर को छोड़कर चला जाता है और सब जहां की जहीं पड़ा रह जाता है, सारे काम सब छूट जाते हैं।